नमस्कार दोस्तों। तो आपने कभी सोचा है कि बाल लंबे हैं या छोटे हैं, इनका हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? कई बार आपने देखा होगा किसी स्त्री के काफ़ी लंबे और अच्छे और आकर्षित बाल होते हैं और उसका शरीर भी अच्छा होता है, यानी कि उसकी बॉडी यानी कि किसी तरह के रोग से दूर होती है। पर कई बार आपने देखा होगा किसी स्त्री के बाल काफ़ी लंबे होते हैं, शरीर में किसी ना किसी प्रकार का रोग लगा होता है। बालों की मोटाई या बालों की लंबाई, इन सब चीज़ों को देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आपके शरीर पर जो बाल है, आपके सिर के जो बाल हैं, जो एक सुंदरता का प्रतीक हैं, वो कहीं आपके लिए भारी तो नहीं, आपके जीवन पर कहीं कष्टकारी तो नहीं। इन्हीं सभी चीज़ों को समझने के लिए हमें ये जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है हमारे बाल और हमारी सुंदरता। क्या ये सुंदरता ही लेकर आते हैं, परेशानी नहीं लेकर आते हैं? क्या ये परेशानी भी लाते हैं, तो इसके हल क्या हैं? किस तरह से हम अपने बालों को पहचानें कि हमारे बाल हमारे लिए एक भाग्यशाली बाल हैं या दुर्भाग्य देने वाले बाल हैं? तो सबसे पहले हम बात करते हैं बालों की सुंदरता। आपने देखा होगा कई महिलाएं, उनका शरीर सही होता है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है और उनके बाल यानी कि उनकी सुंदरता में चार चांद लगा रहे होते हैं। स्त्री स्त्री का अगर हम बात करें तो स्त्री शुक्र का रूप है हस्बैंड के लिए, और हस्बैंड के घर में जब वो स्त्री आती है और ऐसा सौभाग्य लेकर आती है, यानी कि उसके शरीर में किसी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं है, बाल भी सुंदर हैं, और उसका पैर घर में जब आएगा, घर में जब पड़ता है, तो एक सुख समृद्धि का वातावरण क्रिएट हो जाता है। आपकी किस्मत आपका सपोर्ट देना शुरू हो जाती है। इंसान दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्कियां करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसके जीवन साथी का सौभाग्य और उसके सितारे उसके हस्बैंड के साथ जुड़ जाते हैं। तभी कहा जाता है कि स्त्री जो भी कर्म करती है उसका फल उसको आधा ही मिलता है और आधा फल उसके पति को जाके मिल जाता है। यानी कि आपने कई बार सुना होगा कि शादी से पहले तो ये बेवकूफ़ हुआ करता था, कुछ ऐसा अक्ल नहीं थी, पर शादी के बाद देखो कैसे तरक्कियां कर गया। जी हाँ, यही एक फैक्टर होता है जो इंसान के पीछे से चुपचाप तरीके से काम कर रहा होता है, यानी कि होम मिनिस्ट्री। जो एक महिला है घर में पूजा पाठ करती है, अपने परिवार की बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना करती है, और उसके सितारे उसके परिवार के साथ, उसके ससुराल वालों के साथ जुड़ के उसके घर में उन्नति के रास्ते खोल देते हैं। पर कहीं एक फैक्टर और बनता है, वो फैक्टर ये होता है कि आपने देखा होगा कि किसी स्त्री के बाल काफ़ी लंबे हैं पर उसके शरीर में कुछ ना कुछ रोग हैं, यानी कि बीमार रहती है, उसका डाइजेशन ख़राब है, शरीर काफ़ी पतला हो चुका है, यानी कि एक बहुत पतला शरीर पर बाल बहुत लंबे हैं। यानी कि ये एक कहा जाता है कि जब भी बाल आपकी छाँव लेना शुरू कर दें, यानी कि आपको ढकना शुरू कर दें और आपके शरीर की जो पावर है वो लेना शुरू करके अपने आप को बढ़ाना शुरू कर दें, तो समझ लीजिए कि ऐसे बाल आपके लिए सौभाग्यशाली नहीं, दुर्भाग्य देने वाले होते हैं। जी हाँ, ऐसी स्त्रियों का जीवन काफ़ी कष्टों में बीत जाता है। उनको कहीं न कहीं मैरिड लाइफ़ की दिक्कतें होती हैं, शारीरिक दिक्कतें होती हैं, घर में क्लेश वगैरह होते हैं। कई बार ऐसे केस में ये भी तक देखा गया है कि ऐसी स्त्रियों को विधवापन का श्राप तक झेलना पड़ता है। इंसान जीवन में सुख नहीं भोग पाता। ऐसे जीवन में इंसान के दिक्कतें, चाहे वो फाइनेंशियल हों, चाहे आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, हर तरह की दिक्कतें ऐसे लोगों के देखी जाती हैं। तो इसका सॉल्यूशन यही है कि ऐसे लोगों को जिनका शरीर कमज़ोर हो रहा है, शरीर में कोई दिक्कतें लग रही हैं, पर बाल बढ़ रहे हैं या बाल बहुत लंबे हैं, कमर से नीचे तक जा रहे हैं, काफ़ी घने लंबे बाल हैं, ऐसे लोगों को लंबे बाल नहीं रखने हैं। कमर से आप ऊपर तक रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, बाल कटवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बाल को मेंटेन करके रखना है कि उनकी लंबाई ज़्यादा ना बढ़े। तो जिनके बाल अच्छे हैं वो तो समझ लीजिए काफ़ी सौभाग्यशाली हैं। उनको अपने अंदर भी ये कॉन्फिडेंस महसूस होगा कि हाँ, जब से वो इस घर में आई हैं, उन उस घर में उसमें जाके उन्होंने बढ़ोतरी और तरक्कियों के रास्ते खोल दिए। तो अपने आप को कम मत समझिए। आपके सितारे कहीं न कहीं आपके परिवार की सुख समृद्धि में काम कर रहे हैं और आपके हस्बैंड की किस्मत को भी चमका रहे हैं। तो
तो बालों की देखरेख करना उन लोगों के लिए खासकर ज़रूरी हो जाता है जिन लोगों के सिर पर कम बाल होते हैं और काफ़ी पतले बाल होते हैं, सिर की चमड़ी तक दिखाई देती है, बाल इतने हल्के होते हैं, बड़ी मुश्किल से बचपन में कुछ ना कुछ कर के बच्चे के बाल यानी कि इतने हो जाते हैं कि चलो कंघी करने लायक हो जाए, सिर में बालों की कमी। जिसके भी सिर में बालों की कमी होती है, उन लोगों को अपने बालों का विशेष कर ध्यान रखना है। बहुत सारे तरीके हैं, अपनी डाइट को सही रखिए, बालों पे कॉस्मेटिक जो भी ट्रीटमेंट होते हैं नेचुरल वे में वो आप इस्तेमाल करिए और समय समय पर अपने बालों को जांचते रहिए कि किसी प्रकार की कोई डैंड्रफ, रूसी ये सब चीज़ें तो नहीं हैं। आपने समझ लिया कि बालों की टाइप यानी कि 2 तरह की बालों की टाइप हो गई, पतली, लंबी, मोटी। अब जिनके बाल मोटे होते हैं, काफ़ी लंबे होते हैं और शरीर में भी थोड़ा-सा जो उनका स्किन का टोन होता है वो थोड़ा-सा गेहुआ या उससे डार्क होता है, यानी कि जिसे हम आम भाषा में बोलते हैं कि ये रंग गोरा है, ये रंग काला है। तो आपको ये समझ लेना है कि जिनका भी टोन डार्क होता है, जी हाँ, देश काल परिस्थिति को थोड़ा-सा समझ लीजिएगा कि साउथ की तरफ के कुछ लोगों का कलर थोड़ा डार्क होता है पर उनके बाल काफ़ी चमकदार और काले होते हैं, क्योंकि हर एक जगह की देश काल परिस्थिति के हिसाब से चीज़ें बदल जाएंगी। अगर आप ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पे सबका रंग नॉर्मल गेहुआ या साफ़ होता है और आपका रंग कहीं डार्क है और आपके बाल रूखे या लंबे या मोटे और काले रंग के हैं, तो समझ लीजिए आपके जीवन में स्ट्रगल और मेहनत और परेशानियों के दिन ज़्यादा आएंगे। कोई भी चीज़ें आपको आसानी से नहीं मिलेंगी क्योंकि आपके ऊपर शनि नेगेटिव का प्रभाव है। अब हम ये कैसे जानें कि हमारे ऊपर शनि नेगेटिव का प्रभाव है या राहु नेगेटिव का प्रभाव है? जब भी शनि नेगेटिव का प्रभाव होगा तो हमारे बालों पे उस चीज़ का असर आएगा, बाल झड़ेंगे, बालों में कोई ना कोई इन्फेक्शन, डैंड्रफ, रूसी ये चीज़ें आम तौर पे देखने को मिलेंगी। बालों में दिक्कत है और साथ ही साथ आपको कोई दिमागी परेशानी या फिर आपके परिवार में कोई दिमागी मेंटली रिटार्डेड पर्सन या फिर दिमाग हमेशा टेंशन में बना रहे, आप कहीं ना कहीं डिप्रेशन की ओर जाते रहो, दिमाग हमेशा डर, चिंता, वहम में ही बना रहे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी रहे, तो समझ लीजिए शनि के साथ साथ राहु का भी नेगेटिव प्रभाव है। और कुंडली के अनुसार अगर हम देखें, अगर शनि खाना नंबर 1 में है या राहु खाना नंबर 1 में है या फिर खाना नंबर 4 4th हाउस में राहु आ जाता है या 6th हाउस में शनि या 8th हाउस में शनि या राहु में से कोई भी एक आ जाता है, तो ऐसे व्यक्तियों का जीवन डर डर के बीतता है, उनके अंदर कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी होती है और ये सब विकार आपके शरीर में भी जाहिर होते हैं। आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है, कई स्त्रियों को गायनाकोलॉजिकल प्रॉब्लम आती हैं और जिन लोगों को भी ऐसी प्रॉब्लम है राहु या शनि संबंधित, तो बालों को आपको ध्यान रखना है, बालों को सही समय पे कटवाना है, शनिवार का दिन आपको छोड़ना है और खाने का ध्यान रखना है। खाने में सौंफ का सेवन आपको ज़रूर करना है ताकि राहु कंट्रोल रहे। काले नीले कपड़ों का प्रयोग नहीं करना है ज़्यादा, सिंगल कलर आपको नहीं पहनने हैं काले नीले कपड़े के। ये नहीं कि पूरा सूट ही आपका काला हो गया या फिर पूरी शर्ट या पैंट ही आपकी काली हो गई, काले रंग का कुर्ता पजामा कई लोग पहन लेते हैं, काले रंग की सिंगल ड्रेस पहनते हैं, बहुत सी ऐसी बातें हैं, तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। और जिनके भी शनि और राहु 1 नंबर भाव में हैं, पहले खाने में हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को अपने नहाने के पानी में दूध, कच्चा दूध या फिर गंगा जल डाल के नहाते रहना है ताकि चंद्र की मदद मिले और राहु और शनि के विपरीत प्रभावों से आपका बचाव होता रहे। इसके साथ साथ शनि पहले नंबर खाने का अगर है तो मिट्टी का लाल बंदर या फिर पीतल का लाल बंदर किया हुआ आपने घर की पूर्व दीवार की तरफ जरूर रखना है ताकि सूर्य के फलों में आपके वृद्धि होते रहे। राहु खाना नंबर 1 में है, तब इस केस में एक उपाय और कहा जाता है कि तांबे की थाली लीजिए, उसमें 400 ग्राम गेहूँ, 100 ग्राम गुड़ रखे, थाली समेत आपको संडे के दिन मंदिर में दान करते रहना है। इस उपाय को आप जन्मदिन के आसपास भी कर सकते हो और महीने, साल, 6 महीने में एक बार ज़रूर इसको दोहराते रहिए ताकि राहु के प्रभावों से बचाव होता रहे। गले में चांदी की चेन और चौकोर टुकड़ा जरूर पहनिए। ये सब चीज़ें करके और अपने बालों की मेंटेनेंस आप करके